सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस पर्व पर प्रमुख नाग मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। भक्त नाग देवता के दर्शन व पूजा करते हैं। सिर्फ मंदिरों में ही नहीं बल्कि घर घर में इस दिन नाग देवता की पूजा करने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि जो इस दिन श्रद्धा व भक्ति से नाग देवता का पूजन करता है उसे व उसके परिवार को कभी भी श्राप का भय नहीं होता। नाग देवता की पूजा करने की विधि। नाग पंचमी पर सुबह नहा धोकर स्नान आदि करने के बाद सबसे पहले भगवान शंकर का ध्यान करें। इसके बाद नाग नागिन का जोड़ा चांदी तांबा सोना उसका जोड़ा बनाएं। इसके बाद पूजा व उपासना का संकल्प लें। नाग नागिन के जोड़े की प्रतिमा को दूध से स्नान कराएं। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराकर गंध फूल धूप दीप से पूजा करें व सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। ऐरावताय नमः, ओम मणिभद्राय नमः, ओम धृतराष्ट्राय नमः, ओम कालिकाय नमः। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी के दिन भगवान शिव और नाग देवता की पूजा करने से महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। साथ ही नाग देवता की पूजा करने वाले जातक की कुंडली में राहु केतु और काल सर्प दोष शांत हो जाते हैं। भगवान शिव के प्रिय नाग देवता की उपासना से आने वाली विपत्तियों से मुक्ति मिलती है और साथ ही घर में सुख समृद्धि का वास होता है। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम कर रहे हैं सावन माह का नाग पंचमी व्रत कथा। सावन माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी होती है। चौथ के दिन शाम को मोठ बाजरा भिगोते हैं। रात को खाना बनाकर रख दें। दूसरे दिन ठंडी रोटी खाएं। पहले तो एक जेवड़ी में 7 गांठ लगाकर सर्प बनाएं। बाद में जेवड़ी के सांप को पट्टे पर रखकर पूजा करें। जल कच्चा दूध बाजरे का आटा घी चीनी मिलाकर लड्डू बनाकर चढ़ाएं। भीगा हुआ मोठ बाजरा रोली चावल दक्षिणा रोटी चढ़ाएं। पांचे की कहानी सुनकर फिर मोठ बाजरे में रुपया रख बयाना निकाल कर सासू जी के पैर छू कर दें। अगर गांव में अपनी बेटी हो तो उसके भी बयाना भेजें और नाग पंचमी के दिन अपने बेटियों को पीहर बुलाएं। नाग पंचमी की कहानी। एक साहूकार था। उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। 7 बहुएं जोहड़ से मिट्टी लेने गई। वहाँ मिट्टी में से एक सर्प निकला। फिर सारी देवरानी जेठानी सांप को मारने लगी तो छोटी बहू ने सांप को मारने नहीं दिया। उसने सांप को धर्म का भाई बना लिया। सारी जेठानियाँ बोली, कल इसकी छलनी लाने की बारी है। वहाँ पर सांप निकलेगा और उसे डस लेगा। अब वह दूसरे दिन छलनी लेने गई तो वहाँ पर सांप बैठा था और उसने जोर से फुकार मारी। जब वह बोली, भाई जी राम राम। फिर सांप बोला, तूने मेरे को भाई बोल दिया, नहीं तो मैं तेरे को खा जाता। वह बोली कि तुम तो मेरे धर्म के भाई हो, मैं तुम्हारी धर्म की बहन, इसलिए तुम मेरे को कैसे खा जाते। जब वह घर आई तो उसे देखकर जेठानियाँ बोली कि इसे तो सांप देवता ने नहीं खाया। वहाँ से भी वापस आ गई। थोड़ी देर बाद सांप धर्म का भाई बनकर उसको लेने आ गया। बोला कि मेरी बहन को भेज दो। तब जेठानी बोली कि हमारा तो पीहर भी है, तब भी कोई लेने नहीं आया। इसका पीहर नहीं है, तब भी इसका भाई लेने आ गया। बाद में उसको सिर धोकर मेहंदी लगाकर और सामान इकट्ठा करके भेज दिया। पीहर पहुंचकर सांप की माँ ने उसकी बहुत खातिर की। एक दिन उसकी पड़ोसन से लड़ाई हो गई तो उसका धर्म भाई अपनी माँ से बोला कि अब बहन को ससुराल भेज दो।
फिर उसे बहुत सारा धन देकर भेज दिया। तब वहाँ पर ताई चाची बोली कि ये बहू, तेरा भाई बहुत लाड चाव करता है और तेरे को 6 कोठे की ताली भी दे दी, परंतु 7वें कोठे की ताली नहीं दी। तब वह अपने मन में बोली कि भाई ने मुझे 7वें कोठे की चाबी क्यों नहीं दी। तब भाई बोला कि अगर तू 7वें कोठे की ताली लेगी तो पछताएगी, परंतु वह बोली कि मैं तो लूँगी। तब उसने चाबी लेकर खोल कर देखा तो एक बूढ़ा अजगर बैठा है। अजगर ने उसको देखकर फुकार मारी तो वह बोली, बाबूजी राम राम। अजगर बोला, तूने मुझे बाबूजी कहकर बुलाया है, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाता। वह बोली, खाते कैसे, मैं तुम्हारी धर्म की बेटी हूँ और तुम मेरे धर्म के पिता। बाद में वह बहुत सारा धन दौलत लेकर अपने ससुराल आई तो सारी देरानी जेठानियों की अपना तो पीहर है, तब भी बाप भाई लेने नहीं आया, इसका पीहर नहीं है, तब भी वह बहुत सारा धन दौलत लेकर आई है। दूसरे दिन उसके बच्चों ने अनाज का बोरा गिरा दिया। तब उसकी ताई बोली कि तेरा तो नाना मामा है, उसे सुनता होगा तो वह सोने चांदी की अनाज की बोरी मंगवा कर दे जाएं, तुम हमारा अनाज नहीं गिराओ। तब लड़के लड़की ने अपनी माँ के पास जाकर कहा तो सांप ने सुन लिया और उसकी बात सुनकर सांप ने अपनी माँ से जाकर कहा, माँ बहन को तो बहन की जिठानी ताने मारती रहती है, इसलिए मैं तो उसे सोने चांदी की बोरी देकर आऊँगा। 2 सोने की 2 चांदी की बोरी रखवा दी। दूसरे दिन झाड़ू बखेर रहे थे तो ताई बोली कि तुम्हारे नाना मामा तो अजगर और सांप हैं, वह तो सोने चांदी की बनवा देंगे, इसलिए हमारी झाड़ू मत खिंडाओ। तब सांप अपनी माँ से फिर जाकर बोला, बहन को तो ताने मार रही है, इसलिए मैं तो सोने चांदी की झाड़ू देकर आऊँगा। झाड़ू बनवा कर दे आया। यह देखकर जेठानी ने ताने मारने बंद कर दिए। तब जेठानी ने राजा से जाकर कहा कि हमारी देवरानी के पास तो 9 लखा हार है, वह उसको क्या अच्छा लगेगा, वह तो रानी के गले में अच्छा लगेगा। उसने साहूकार के बेटे की बहू को बुलाया और कहा कि वह हार तेरे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वह हार मेरी रानी को दे दें। उसने हार निकाल कर रानी को दे दिया और ही मन में बोली, यह हार मेरे गले में रहे तो हार रहे, रानी के गले में रहे तो नाग बन जाए, और हार देकर जाने लगी। रानी ने गले में हार पहनते ही हार सांप बन गया और काटने लगा। तब रानी चिल्लाई कि साहूकार के बेटे की बहू को बुलाओ कि वह मेरे ऊपर क्या जादू टोना कर गई। राजा ने साहूकार के बेटे की बहू को बुलाया और पूछा कि तू क्या जादू टोना करके गई जो रानी के पहनते ही हार सांप बन गया। तो उसने कहा कि मेरे पीहर नहीं था तो मैंने सांप को भाई बनाया था, मुझे तो सांप देवता ने ही हार दिया था। राजा ने यह बात सुनकर हार वापस दे दिया और साथ में एक हार और दे दिया। यह देखकर 2 रानी जेठानियों ने सोचा कि यह तो राजा रानी से भी नहीं डरी और उसके पति को सिखा दिया और कहा, यह धन कहाँ से लाती है। तो रात को उसके पति ने उसे मारा और पूछा, तू धन कहाँ से लाई है। तो उसने अपने पति को सारी कहानी बता दी और कहा, यह धन तो मुझे सर्प देवता ने दिया है। उसके पति ने सारे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब कोई नाग पंचमी को ठंडी रोटी खावें, बयाना निकालें। इस कहानी को जो कोई पढ़ता है सुनता है, उसकी नाग देवता की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये थी नाग पंचमी की कहानी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।